T4 T3 T4 हॉर्मोन्स हैं, तो ये क्या करते हैं, एक है ट्राई आइडोथायरोनिन और दूसरा है, या तो इसको बोल दो टेट्रा आइडोथायरोनिन या फिर इसको बोल दो थायरोक्सिन। ठीक बात है। तो T3 T4 की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं। T3 T4 हॉर्मोन्स हैं जो सिक्रीट होते हैं, और इन हॉर्मोन्स के ही कारण क्या हो पाता है, मेटामॉर्फोसिस, कायंत्रण हो पाता है। इन हॉर्मोन्स के कारण ही क्या हो पाएगा, मेटामॉर्फोसिस हो पाएगा। ठीक है, ये एक नॉर्मल टेबल है जिसके थ्रू हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि मेटामॉर्फोसिस कैसे होता है। ठीक बात है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब मैं बात करूंगी यहाँ से, तो यहाँ से एक हार्मोन आता है कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर। कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा। ये क्या करेगा, पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी भाग को प्रेरित करेगा, और जैसे ही ये पार्ट प्रेरित होगा तो यहाँ से निकलेगा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड को स्टिमुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड पे जाएगा, थायराइड ग्लैंड पे जाके क्या रिलीज़ करवाएगा, T3 और T4 को रिलीज़ करवाएगा। और T3 और T4 एक बार रिलीज़ हो गए तो मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा, कायंत्रण हो जाएगा। एक चीज़ और, यहाँ से एक और हार्मोन रिलीज़ होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, मेटामॉर्फोसिस को डिले कराता है, लेट करवाता है, डिले करवाता है। और जब मेटामॉर्फोसिस डिले होगा, इसका सीधा सा बात है कि नियोटेनी यहाँ पर ये करवा रहा है। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया मेटामॉर्फोसिस को डिले करवाने या मेटामॉर्फोसिस को करवाने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, लेकिन नियोटेनी को करवाने वाले फैक्टर्स कौन से हैं। जहाँ मेटामॉर्फोसिस नहीं हो रहा है तो नियोटेनी को करवाने वाले फैक्टर्स कौन से होंगे, तो कॉजेज़ वही हैं जो नियोटेनी को नहीं होने देंगे। सीधी सी बात, अगर मैं बोलूं कि यहाँ से ये रिलीज़ नहीं हो, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन या फैक्टर रिलीज़ ही नहीं हो, तो क्या ये स्टिमुलेट हो पाएगा पार्ट, और ये पार्ट स्टिमुलेट नहीं होगा तो क्या आगे मेटामॉर्फोसिस हो पाएगा। तो इसकी वजह से जब ये रिलीज़ नहीं होता है, इसकी वजह से क्या होता है, नियोटेनी होता है। दूसरी चीज़, जब TSH रिलीज़ नहीं होता है, जब TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ नहीं होता है, तो भी क्या होती है, नियोटेनी होती है। तीसरी चीज़, जब T3 T4 रिलीज़ नहीं होते हैं, T3 T4 रिलीज़ नहीं होते हैं, तब भी नियोटेनी होती है क्योंकि कायंत्रण नहीं हो पा रहा है। या फिर जब T3 T4 की मात्रा बहुत कम है, तब भी कायंत्रण नहीं हो पाएगा, तो क्या होगी, चीरभ्रूणता होगी, नियोटेनी होगी। नेक्स्ट बात, जब मैं बोल रही हूँ कि प्रोलैक्टिन होगा, तो प्रोलैक्टिन की प्रेजेंस में भी क्या होगा, नियोटेनी होगी। तो प्रोलैक्टिन जब है तब नियोटेनी होगी। सीधी सी बात, इसके बाद बोलती हूँ मैं कि प्रोलैक्टिन है तो नियोटेनी हो रही है, पर सब कुछ है। सपोज मैंने बोला T3 T4 भी है, ये भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, सारी चेन चल रही है, लेकिन सेल्स पे, कोशिकाओं पे आपको पता है रिसेप्टर्स होते हैं, ग्राही होते हैं, वो ग्राही उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, हॉर्मोन्स ले ही नहीं पा रहे, यानी कि ग्राही जो हैं या तो ख़राब हैं, म्यूटेटेड हैं, या है नहीं, या नॉन फंक्शनल हैं। उस कंडीशन में भी क्या होगा, सीधी सी बात, नियोटेनी होगी, मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन हॉर्मोन्स की उपस्थिति में भी क्या हो रहा है, रिसेप्टर्स नहीं है, हॉर्मोन्स हैं लेकिन लेने वाला ही नहीं है, उनको कायंत्रण करवाने वाला ही नहीं है। तो उस कंडीशन में अब सीधी सी बात है कि यहाँ पर आपको देखने को मिले